नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन पुलिस के स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं कि पुलिस में जो पद होते हैं, कौन से पद पर किस प्रकार की वर्दी पहनी जाती है। आप किसी की वर्दी देखकर बता दें कि ये तो फलाने अधिकारी हैं। आप कहेंगे भाई ये तो सबको पता होता है। नहीं पता होता है सबको, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। और सिर्फ बूढ़े पुराने नहीं, नए नए लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले यूपी पुलिस की परीक्षा हुई थी कांस्टेबल की। वो परीक्षा बाद में निरस्त कर दी गई थी पेपर आउट होने की वजह से। लेकिन उस परीक्षा में एक प्रश्न आया था। प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से उस अधिकारी का नाम क्या है जो पुलिस स्टेशन या थाना प्रभारी होता है। आप कहेंगे यार ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, लेकिन जब मैंने इसको अपने कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट किया, ऐसे मजाक में कर दिया, मुझे लगा बहुत आसान प्रश्न है। तो शुरुआत में आप समझिए कि सिर्फ 30% लोगों ने सही आंसर दिया था। इसमें विकल्प क्या क्या थे? पुलिस अधीक्षक, स्टेशन हाउस अधिकारी, उप महानिरीक्षक और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी। अगर आप अभी भी इसको देखें तो पुलिस अधीक्षक पर टिक किया है 21% लोगों ने। आप समझिए पुलिस अधीक्षक हम एसपी को कहते हैं, एसपी को उन्होंने थाना प्रभारी बना दिया। बताइए 59% लोग हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है स्टेशन हाउस अधिकारी एसएचओ। उप महानिरीक्षक को ये थाना प्रभारी बनाए फिर रहे हैं। उप महानिरीक्षक कहते हैं अपन डीआईजी से। पुलिस अनुविभागीय अधिकारी एसडीओपी 4% लोगों ने इसको भी सही किया है। तो ये बात ये नहीं है कि सही किया है कि गलत किया है, बात यह है कि बेसिक चीज़ों का ज्ञान नहीं है। और आज के इस वीडियो में आप भली भांति किसी को भी उसकी वर्दी देखकर, उसका नाम देखकर बता देंगे कि भाई ये तो फलाने अधिकारी हैं। आज की इस वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा कभी इस विषय में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बहुत पुरानी कहानी है, हो सकता है कि हास्यास्पद हो, मजाकिया हो। क्या हुआ कि एक न्यायालय में केस चल रहा था। किसी बुजुर्ग की जमीन को दबंगों ने कब्जा कर रखा था, न्यायालय में केस चल रहा था। और जब बुजुर्ग ने वो केस जीता, जज साहब ने वो बुजुर्ग के पक्ष में फैसला किया, तो बुजुर्ग बड़ा खुशी से खुश हुआ और उसने कहा कि भगवान तुझे दरोगा बना दे। तो पास में खड़े कुछ लोगों ने कहा कि दरोगा, ये जज हैं और जज तो दरोगा से बहुत ऊपर का पद है, इनकी पद है, बड़ा है, प्रतिष्ठा है ज़्यादा, दरोगा तो इनकी आगे बहुत छोटी चीज़ है। तो बोले नहीं, बोले इन्होंने फैसला देने में 10 साल लगा दी और दरोगा जी कह रहे थे कि आ जाओ शाम को मिल लेना, कल केस निपटा देंगे। ये मजाक की बात हो गई, ठीक है, अलग चीज़ है। लेकिन उस बेचारे बुजुर्ग को ये पता ही नहीं था कि कौन पद ऊंचा है, कौन पद बड़ा है। चलिए ये सिर्फ कहानी हो गई। कुछ दिन पहले या लगभग 1 साल पहले डीएसपी संतोष पटेल ने, संभवतः आपने सभी ने नाम सुना होगा उनका, एक वीडियो पोस्ट की थी। किसी थाने में गए तो एक बुजुर्ग दादा दादी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि भैया बताइए क्या समस्या है आपकी, हम निराकरण किए देते हैं। बोले नहीं हमारी कोई समस्या नहीं है, टीआई साहब से मिलना है। बोले समस्या बताओ क्या समस्या है। नहीं, बोले आपको नहीं बताएंगे, हमें टीआई साहब से मिलना है। बोले हम भी पुलिस में हैं, हम भी समस्या का समाधान कर देंगे। तो कहते नहीं हमें तो टीआई साहब से ही मिलना है। उन्हें पता ही नहीं था कि जो पूछ रहे हैं आपसे वो डीएसपी है और डीएसपी टीआई से बड़ा पद होता है, क्योंकि उनके पास बेसिक जानकारी नहीं थी। इस बेसिक जानकारी के अभाव में समस्याएं आती हैं। और अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तब तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है ही, क्योंकि परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया है। कल को जब आप पुलिस में जाएंगे तब आप अगर इतना कुछ सीख कर जाएंगे तो फिर उस समय और नई चीज़ें सीखेंगे, कहाँ ये सब पुरानी बातें सीखने में लग जाएंगे। ये तो जरूरी है कि यहीं से सीख कर जाएं। और आपकी पुलिस में कोई दिलचस्पी नहीं है, एक आम नागरिक हैं, तो भी आपको ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं अब अपन वीडियो को, जिसके लिए आप अभी तक सुन रहे थे हमें। पुलिस में जो सबसे छोटा पद होता है उसको हम आरक्षक कहते हैं। आप इसके हिंदी और अंग्रेजी नाम, इन नामों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि नाम में ही कंफ्यूजन हो जाती है। वो जो मैंने प्रश्न पोल में किया था, अगर मैंने उसको इंग्लिश में लिखा होता मैं गारंटी से कह सकता हूं किसी को कोई समस्या नहीं होती। लेकिन मैंने हिंदी में नाम लिख दिए तो समस्या होने लगी। मैंने सबसे पहले क्या कहा? आरक्षक। आप आरक्षक को ही कांस्टेबल कहते हैं। आरक्षक को क्या कहा जाता है? कांस्टेबल। आरक्षक पुलिस विभाग में सबसे छोटा पद होता है। हम अभी कांस्टेबल की ही तो तैयारी कर रहे हैं। इनकी वर्दी कैसी होती है? तो अगर आप आरक्षक की वर्दी देखेंगे तो सादा वर्दी होती है, इसमें कोई तामझाम नहीं होता, ना स्टार होते, ना फित्ती होती, कुछ नहीं होता, सादा वर्दी होती है। आप इसको यहाँ देख भी सकते हैं कि जो पुलिस कांस्टेबल की वर्दी है बिल्कुल सीधी फित्ती है, कुछ नहीं है। अच्छा, बात अगर डोरी की करें, जैसे एमपी में जिलावल वाले होते हैं तो वो नीली डोरी डालते हैं, और एसएएफ वाले होते हैं तो पीली डोरी डालते हैं। लेकिन आप कांस्टेबल की वर्दी को भली भांति पहचानते हैं इस चीज़ से। एमपी में आरक्षक कहते हैं, यूपी में इस पद को आरक्षक नहीं कहा जाता है, वहां पर आरक्षी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, आरक्षी सिविल पुलिस या आरक्षी पीएसी। सिविल पुलिस मतलब जो अपने यहाँ डीईएफ है एमपी में, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स है, यूपी में वो सिविल पुलिस है, नागरिक पुलिस, और वहाँ पीएसी अपने यहाँ एसएएफ, बात तो एक ही है। अब ये आरक्षक पद है, चाहे महिला आरक्षक हो चाहे पुरुष आरक्षक हो, पद पद होता है, आप इसको जेंडर के आधार पर विभक्त नहीं कर सकते। जैसे जैसे कहा जाता है कि हाँ तुम बड़ी कलेक्टर नहीं बन रही, तो कलेक्टर नहीं हो सकता शब्द, सही शब्द कलेक्टर ही होगा, फिर चाहे वो महिला हो के लिए हो चाहे पुरुष के लिए हो। ऐसे ही दरोगा है तो दरोगा ही रहेगा, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। आरक्षक मतलब आरक्षक। हाँ, इसमें आप जब ड्यूटी को देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है आरक्षक, पुरुष आरक्षक हो तो उसके सामने सिर्फ ऐसा लिखा रहता है, जैसे किसी की ड्यूटी लगती है आरक्षक फलाने, और महिला आरक्षक को है तो महिला आरक्षक, इस प्रकार से ऐसा लिखा होता है। इतनी आप बेसिक जानकारी अभी तक सुन चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरक्षक से बड़ा पुलिस विभाग में कौन पद होता है, तो आप कहेंगे प्रधान आरक्षक का। क्या? प्रधान आरक्षक। पुलिस विभाग में आरक्षक से बड़ा पद होता है प्रधान आरक्षक, इसको ही कहा जाता है हेड कांस्टेबल। क्या? प्रधान आरक्षक या हेड कांस्टेबल। इसका मतलब यह नहीं है कि पहले उसको प्रधानी का चुनाव लड़ना पड़ेगा, प्रधानी का चुनाव जीतेगा, सरपंच बनेगा, तब उसको जो है प्रधान आरक्षक कहलाएगा। नहीं भाई, एक निश्चित अनुभव के बाद आरक्षक जो है प्रधान आरक्षक बन जाते हैं। कई बार प्रधान आरक्षक की सीधी भर्तियां भी आती हैं। अमूमन पुलिस विभाग में 4 प्रकार की सीधी भर्ती होती है। आप कहेंगे कांस्टेबल, कांस्टेबल के बाद एसआई, एसआई के बाद डीएसपी जो एमपी पीएससी भर्ती कराती है, और इसके बाद भर्ती होती है आईपीएस, आप उसको एडिशनल एसपी भी कह सकते हैं, या आप सीधी सीधी आईपीएस कह दीजिए, है ना। तो सामान्यतः 4 पदों पर भर्ती आती है। लेकिन आप देखेंगे अगर वो इतिहास उठाकर, चाहे एमपी में, यूपी में, राजस्थान में हेड कांस्टेबल की भी वैकेंसी जाती हैं, क्या नाम इसकी, एएसआई की भी, लेकिन वो बहुत कम होती हैं। बेसिकली जो भर्ती होती है वो कांस्टेबल, एसआई, डीएसपी और एडिशनल एसपी से शुरुआत होती है आईपीएस की। तो इसको आईपीएस कह लीजिए, एडिशनल एसपी कह लीजिए, मर्जी आपकी है नहीं भाई। लेकिन इन 4 तरह से एसआई की आप करिए, एएसआई की भर्ती आती है, हेड कांस्टेबल की भर्ती आती हैं, लेकिन वो बहुत कम आती हैं, और वो ऑफिशियली काम के लिए आती हैं, कंप्यूटर वगैरह के लिए आती हैं, या फिर रेडियो टेक्नीशियन के लिए आती हैं। प्रधान आरक्षक, अच्छा प्रधान आरक्षक की भैया वर्दी और देख लीजिए। प्रधान आरक्षक की वर्दी आरक्षक की तरह ही होती है, लेकिन उसमें कंधे पर एक लाल फित्ती लगी होती है। आप इसमें देखेंगे हेड कांस्टेबल, इसकी फित्ती दिख रही है आपको, कंधे पर आपको लाल फित्ती लगी दिख जाएगी, हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल से आगे कौन सा पद होता है भैया पुलिस महकमे में, तो आप कहेंगे एएसआई। एएसआई मतलब सहायक उप निरीक्षक। कौन सा पद? सहायक उप निरीक्षक। इंग्लिश में आप कहेंगे एएसआई, लिखे देता हूं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। आरक्षक, प्रधान आरक्षक से बड़ा कौन? एएसआई। सहायक उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक की भर्ती सीधी भर्ती आती भी है और नहीं भी आती है। कांस्टेबल से आप हेड कांस्टेबल बनेंगे, प्रमोशन होकर फिर जो है सहायक उप निरीक्षक बन जाएंगे। हेड सब इंस्पेक्टर, माफ करिए, एएसआई की वर्दी पर क्या होता है? 1 स्टार लगा होता है। लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात यह है, उस 1 स्टार के साथ साथ आपको एक लाल नीली पट्टी और दिख जाती है। अगर किसी की वर्दी पर सिर्फ 1 स्टार लगा हुआ है और उसकी लाल या नीली पट्टी नहीं है, तो फिर वो एसआई नहीं है, एएसआई नहीं है। वो हो सकता है कि प्रोविजनल आईपीएस हो, या हो सकता है वो प्रोविजनल डीएसपी हो, क्योंकि डीएसपी या आईपीएस अपने ट्रेनिंग पीरियड में इस प्रकार की वर्दी पहनती हैं जब वो सिर्फ 1 स्टार लगाते हैं। लेकिन अगर लाल नीली पट्टी लगी हुई है और साथ में 1 स्टार है, तो वो कौन है भैया? वो कहेंगे आप सहायक उप निरीक्षक या एएसआई है। चलिए इसके आगे और बढ़ते हैं, अगला पद देखते हैं। इससे बड़ा कौन? पुलिस विभाग में इससे बड़ा पद होता है उप निरीक्षक का। उप निरीक्षक, इंग्लिश में आप इसको एसआई कहते हैं, सब इंस्पेक्टर कहते हैं। आप कहते, एक कमेंट्स आया था मेरे दोस्त का किसी का कि भाई मैं जो ऑप्शन बताया है उनमें आपने कहा कि उप निरीक्षक तो बताया ही नहीं है। अरे भाई, उप निरीक्षक थाना प्रभारी हो यह बात जरूरी नहीं है। अगर कोई थाना जो है बड़ा होता है या कोतवाली होती है, तो वहां पर निरीक्षक भी थाना प्रभारी हो सकता है। उप निरीक्षक एक पद है, थाना प्रभारी एक पद स्थापना है। हो सकता है कि किसी थाने के एएसआई का जो है ट्रांसफर हो जाए और वहां पर एएसआई को कार्यवाहक थाना प्रभारी बना दिया जाए कुछ दिनों के लिए, ऐसा भी चलता रहता है। लेकिन यह निश्चित नहीं है कि एसआई जो है वो थाना प्रभारी ही होता है। एसआई की वर्दी कैसी होती है? तो कंधे पर 2 सितारे लगे होते हैं और साथ ही साथ लाल नीली
पट्टी भी लगी होती है सब इंस्पेक्टर की वर्दी को लेकर। सब इंस्पेक्टर से ही ऊपर एक और पद होता है पुलिस विभाग में, हम उसको सूबेदार कहते हैं। सूबेदार लाइन में होते हैं, या हो सकता है यातायात प्रभारी हो जाए। आमतौर पर सूबेदार वही होते हैं जो सब इंस्पेक्टर भर्ती होती है उसमें जो टॉपर होते हैं उनको सूबेदार बना दिया जाता है। यह सूबेदार प्रमोशन के बाद आरआई बन जाती हैं, रिजर्व इंस्पेक्टर। तो जो लाइन का पूरा प्रभारी होता है जिसको आप हिंदी में रक्षित निरीक्षक कहते हैं, वो आरआई होते हैं, ये वही होते हैं सूबेदार से प्रमोशन होके। इसके बाद जो पद है एसआई के बाद या सब इंस्पेक्टर के बाद, आप उसको देखिए। अब आता है पद निरीक्षक का। कौन सा पद आता है? निरीक्षक। ये एक लाइन ये हो गई पूरी यहां तक। इसके बाद देखिए आप निरीक्षक। निरीक्षक मतलब इंस्पेक्टर। क्या इंस्पेक्टर की सीधी भर्ती होती है? नहीं होती है। एक निश्चित अनुभव के बाद, एक निश्चित समय तक नौकरी करने के बाद सब इंस्पेक्टर जो है निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाता है। निरीक्षक या इंस्पेक्टर की वर्दी पर वर्दी पर कंधे पर 3 सितारे लगे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ लाल नीली पट्टी लगी होती है। इस चीज को बहुत अच्छे ढंग से समझ लीजिए, लाल नीली पट्टी बहुत मायने रखती है वर्दी में। तो इंस्पेक्टर या निरीक्षक की वर्दी की क्या पहचान है? कंधे पर लगे होते हैं 3 सितारे। आमतौर पर बड़े थानों में, एमपी में निरीक्षक जो है या इंस्पेक्टर जो है थाना प्रभारी होते हैं। जो छोटे थाने होते हैं, कम एरिया के थाने होते हैं, वहां पर सब इंस्पेक्टर थाना प्रभारी बन जाते हैं। चौकी पर हो सकता है सब इंस्पेक्टर भी थाना प्रभारी हो सकता है एएसआई भी थाना प्रभारी हो या चौकी प्रभारी हो। ठीक है। निरीक्षक से बड़ा पुलिस विभाग में कौन सा पद होता है? निरीक्षक से बड़ा पुलिस विभाग में जो पद होता है वो होता है उप पुलिस अधीक्षक। उप पुलिस अधीक्षक, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिप्टी एसपी, आपने पढ़ा होगा, या डीएसपी। डिप्टी एसपी या डीएसपी, इनके कंधे पर भी 3 ही सितारे लगे होते हैं, लेकिन डीएसपी के कंधे पर लाल नीली पट्टी नहीं होती है, सिर्फ 3 सितारे होते हैं। अब आप इस फोटो में डीएसपी और इंस्पेक्टर की वर्दी देख सकते हैं। तो डीएसपी की वर्दी में 3 सितारे हैं, लाल नीली पट्टी नहीं है, जबकि इंस्पेक्टर की वर्दी में लाल नीली पट्टी भी है। तो ये वर्दी का अंतर होता है। मैंने जब डीएसपी साहब का इंटरव्यू लिया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं आपको जानकारी नहीं है, वो इंस्पेक्टर हैं, डीएसपी किसने बता दिया। तो कुछ लोगों ने कहा कि टीआई का इंटरव्यू ले रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम डीएसपी के बगल में जाके बैठ जाओ। नहीं भाई, वर्दी से पहचान करिए, वही हम आपको सिखा रहे हैं। कैसे पहचान करेंगे वर्दी से? तो जो उप पुलिस अधीक्षक होते हैं, डीएसपी होते हैं, इनकी वर्दी पर 3 सितारे लगे होते हैं, जबकि निरीक्षक की वर्दी पर भी 3 सितारे होते हैं, इंस्पेक्टर की वर्दी पर 3 सितारे होते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर की वर्दी पर लाल नीली पट्टी लगी होती है। उप पुलिस अधीक्षक, आप इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे हमने डिप्टी एसपी लिख दिया, क्या? डीएसपी। आप कहीं कहीं इसको एसडीओपी भी आपने सुना होगा नाम, आपने इसको सीओ भी नाम सुना होगा, आपने सीएसपी भी नाम सुना होगा। ये अलग अलग पद क्या है? पद डीएसपी है, बाकी की पद स्थापना है। जैसे एमपी में एसडीओपी कहा जाता है, सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ पुलिस, पुलिस अनुभागीय अधिकारी ऑफ पुलिस, इसका सीधा सीधा नाम होता है। एक अनुभाग में संभवतः 8-10 थाने होते हैं, इनका प्रभारी कौन होता है? आप कहेंगे डीएसपी होता है। सीओ कौन होता है? तो सेम पद है, डीएसपी है, लेकिन ये यूपी में सीओ कहा जाता है एसडीओपी को, क्या? सर्कल ऑफिसर, क्षेत्राधिकारी। सीएसपी, जब डीएसपी शहरी क्षेत्र में होते हैं तो उनको सीएसपी कहा जाता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं तो वह एसडीओपी कहलाते हैं। और अगर कोई हॉक फोर्स में है, एसएएफ में है, या फिर क्या नाम इसका ट्रैफिक फोर्स में है, तो इनको सिंपल डीएसपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? डीएसपी कहा जाता है। मैं आशा करता हूं इतनी बात आप भली भांति समझ गए होंगे। तो एसडीओपी सुने, चाहे डीवाईएसपी सुने, चाहे आप डीएसपी सुने, चाहे आप सीएसपी सुने, चाहे सीओ सुने, पद एक ही होता है। क्या? डीएसपी पद होता है, बाकी सब पद स्थापना। डीएसपी से बड़ा पुलिस विभाग में कौन सा पद हुआ? तो डीएसपी से बड़ा पुलिस विभाग में जो पद होता है प्यारे दोस्त, वो होता है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या एडिशनल एसपी का। इसको क्या कहते हैं? अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। ये भैया निशान गलत लग गया था एक बार, हाँ, अतिरिक्त पुलिस
अधीक्षक। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? एडिशनल एसपी। आईपीएस होता है, या तो जो आईपीएस जो बनते हैं वो शुरुआत में एडिशनल एसपी रहते हैं, कंधे पर एक अशोक चिन्ह लगाते हैं। क्या? सिर्फ एक अशोक चिन्ह कंधे पर इनके पर लगा होता है। जो एएसपी होते हैं एडिशनल एसपी होते हैं। क्या नाम है इनका पूरा नाम? एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये डीएसपी से भी प्रमोट होकर बनते हैं एडिशनल एसपी, और जो आईपीएस होते हैं डायरेक्ट वो भी एडिशनल एसपी कहलाते हैं। ठीक है, एडिशनल एसपी के बाद जो अगला पद होता है वो एसपी होता है। अब यहां लिखते हैं अपन क्या, एक लाइन फिर से खींचते हैं, आगे लिखना शुरू करते हैं। पुलिस अधीक्षक, या सिर्फ अधीक्षक लिख लेते हैं। चलिए, क्या होता है? पुलिस अधीक्षक। पुलिस अधीक्षक। इनको ही आप एसपी कहते हैं, आप इनको ही कप्तान कहते हैं। एक जिले के मुखिया के रूप में पुलिस अधीक्षक को आप जानते हैं। हालांकि सामान्य तौर पर पुलिस अधीक्षक जो होते हैं, या एसपी जिनको कहते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो कंधे पर एक अशोक चिन्ह के साथ एक स्टार लगाते हैं। छोटे जिलों में आमतौर पर ये जो है प्रभारी या जिले के कप्तान बनकर आते हैं। अब जैसे एमपी में अपने जो बड़े जिले हैं, जैसे ग्वालियर है, सागर है, भोपाल, इंदौर, वहाँ तो कमिश्नरी सिस्टम है ना, या भी और भी जो जिले हैं, चाहे वो सागर हो, चाहे वो छतरपुर हो, यहाँ पर हो सकता है कि एसएसपी को जिले का कप्तान बनाया जाए। एसएसपी कौन? एसपी ही निश्चित अनुभव के बाद एसएसपी बन जाते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर पुलिस अधीक्षक के रूप में आप एसपी को जानते हैं। कि कप्तान कौन? पुलिस का कप्तान कौन? बोले पुलिस अधीक्षक या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब इसके बाद का जो पद होता है वो होता है एसएसपी का, या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। इंग्लिश में आप इनको एसएसपी कहते हैं। एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो सकता है। मैंने कहा ना पहले भी इसका उल्लेख किया कि बड़े जिलों में सामान्यतः जो एसएसपी होते हैं वह जो है जिले के कप्तान के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। छोटे जिले हैं तो वहां पर एसपी, बड़े जिले हैं तो एसएसपी। जैसे हमारे नज़दीकी एक जिला है झांसी, अपना पड़ोसी जिला है यूपी का, तो वहां पर एसएसपी जो है वो जिले का कप्तान होता है। लेकिन अपने दतिया जिले में या अपने निवाड़ी जिले में या टीकमगढ़ जिले में यहाँ पर एसपी जो है वो पुलिस कप्तान होती है। इंग्लिश में क्या? एसएसपी। कंधे पर क्या होता है भैया इनके? वो तो भूल ही गए मैं। कंधे पर होते हैं 2 स्टार और एक अशोक चिन्ह। एसपी के कंधे पर 1 स्टार 1 अशोक चिन्ह, एसएसपी के कंधे पर 2 स्टार 1 अशोक चिन्ह। अब इसके आगे का जो पद होता है पुलिस विभाग में, वो पद होता है डीआईजी का। आगे लिखते हैं इसको। डीआईजी कौन? पुलिस उप महानिरीक्षक। पुलिस उप महानिरीक्षक। पुलिस उप महानिरीक्षक। इंग्लिश में आप कहेंगे इनको डीआईजी। इंग्लिश में आप कहेंगे डीआईजी। डीआईजी का फुल फॉर्म होता है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इनके कंधे पर 3 स्टार और 1 अशोक चिन्ह लगा होता है। क्या? 3 स्टार और 1 अशोक चिन्ह लगा होता है। किसके कंधे पर? आप कहेंगे डीआईजी के कंधे पर। तो डीआईजी के बाद जो पद होता है वो होता है आईजीपी। आईजीपी, आईजीपी कौन? पुलिस महानिरीक्षक। पुलिस महानिरीक्षक, यहां तक अभी तो शायद दिख रहा है। फिर कौन आता है? पुलिस महानिरीक्षक। जो सबसे बड़े पद हैं वो अपन सबसे नीचे लिख रहा है, बताओ। आईजीपी। आईजीपी मतलब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। पुलिस महानिरीक्षक। पुलिस महानिरीक्षक के कंधे पर आपको देखिएगा 2 तलवारें और उसके साथ 1 स्टार या 1 सितारा। ये आईजी जोन जो होती है, तो आईजी जोन के प्रभारी होते हैं। कौन? आईजी। इसके बाद देखिए, आईजी के बाद जो पुलिस विभाग में पद होता है वो होता है अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक या एडीजीपी। आईजी के बाद कौन सा पद होता है? अतिरिक्त पुलिस
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, इंग्लिश में कहते हैं अपन इसको ADGP, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये जो है पुलिस विभाग में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। कौन सा? अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ADGP, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इनके कंधे पर आपको एक अशोक और 2 तलवारें दिखेंगी। इसके बाद जो पुलिस विभाग में पद होता है वो होता है DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, या आप इसको हिंदी में कहेंगे तो पुलिस महानिदेशक। पुलिस महानिदेशक, इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं? DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इनके कंधे पर भी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की तरह एक अशोक चिन्ह के साथ साथ 2 तलवारें होती हैं, लेकिन किसी भी राज्य के पुलिस के मुखिया के रूप में पुलिस महानिदेशक या DGP कार्य कर रहे होते हैं, अपनी सेवाएं दे रहे होते हैं। कुल मिलाकर DGP पुलिस विभाग में राज्य स्तर पर सबसे बड़ा पद होता है। पूरे राज्य की पुलिस DGP के हाथ में नियंत्रित रहती है, DGP के हाथ में पूरा कंट्रोल रहता है। तो मैंने आपको पुलिस के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देने की कोशिश की। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने ऐसे अन्य साथियों तक भी साझा कर दें जो संभवतः इस वीडियो को देखना पसंद करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।